ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ, मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। नमस्ते। डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इस मदरसा मुल्क के फंटरबाज मुल्लाओं को पहले दिन में तारे नजर आ रहे थे। मोदी के बाद एक और दुश्मन के अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाने से मदरसा पैदाइश में हलचल तेज हो गई है। ट्रंप के 2016 से 2020 के कार्यकाल को पाकिस्तान अब तक नहीं भूला है। इस दौरान ट्रंप ने न केवल पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली मिलिट्री एड रुकवा दी, बल्कि उसे ग्रे लिस्ट में भी डलवा दिया था। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कभी पाकिस्तान दौरे पर नहीं गए, जबकि ज्यादातर अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा करते रहे हैं। यह पहली बार है जब बीते 8 सालों में अमेरिका का राष्ट्रपति तो छोड़िए, शीर्ष स्तर का मंत्री तक पाकिस्तान नहीं आया। माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान हाशिए पर पड़ा हुआ है और आज अमेरिका में उसकी कोई अहमियत नहीं बची है। डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम विरोधी के तौर पर जाने जाते हैं। इस्लामिक आतंकवाद को लेकर उनका रुख बेहद सख्त रहा है। खासकर पाकिस्तान के मामले में ट्रंप बेहद कठोर है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से पाकिस्तान का कांपना स्वाभाविक है। हालांकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को बधाई देकर मक्खन लगाने की धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेली है, पर इससे पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का नजरिया बदलने वाला नहीं है। पाकिस्तान में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से उत्पन्न घबराहट का अंदाजा इसी से लग जाता है कि कल तक कमला हैरिस की जीत के लिए पिछवाड़े ऊपर नीचे करने वाले मुल्ला अचानक से ट्रंप के नारे लगाने लगे हैं। एक मुल्लाइन ने तो खुद को ट्रंप की लौंडिया बताकर सनसनी फैला दी है। इमरान खान को ट्रंप का दोस्त बताकर मुल्लाई कार्ड खेला जा रहा है, जबकि इमरान और ट्रंप के कार्यकाल में ही भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी और जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हटाई थी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि मुसलमान आतंकियों से कैसे निपटना है ये मोदी अच्छी तरह जानते हैं। चीन, पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का जितना सहयोग किया, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने उतना बड़ा दिल कभी नहीं दिखाया। आज पाकिस्तान में मुल्ला बूढ़ो अठन्नी ढूंढो के जो हालात हैं, उसमें ट्रंप की भूमिका को बिसराया नहीं जा सकता है। मोदी पिछले 10 साल से पाकिस्तान की नाक का दम बन चुके हैं। अब ट्रंप के आने से उसकी हालत और बदतर होने का खतरा है। पहले यही पाकिस्तान अमेरिका की मजबूरियों का फायदा उठाकर उससे डॉलर वसूलता था, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद उसकी रणनीतिक अहमियत अमेरिका के लिए खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने चीन पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है। वह आर्थिक और सैन्य जरूरतों के लिए चीन के करीब जा चुका है। ऐसे में अमेरिका के लिए वह बेकार है। वाशिंगटन को चीन को काउंटर करने हेतु उसी की टक्कर का देश भारत मिल गया है, जो दोनों का साझा दुश्मन है। पाकिस्तान वह रोल कभी नहीं निभा सकता है जो अमेरिका के लिए भारत निभा रहा है, यानी पाकिस्तान से दूरी और भारत से नजदीकी अमेरिका के लिए ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अमेरिका को भारत की कई मोर्चे पर मदद भी करनी पड़ेगी और उसकी चिंताओं को वरीयता भी देनी पड़ेगी, जिनमें पाकिस्तान के भीतर पनपते आतंकवादी और भारत विरोधी मुस्लिम आतंकी संगठन हैं। पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकी मुल्ला भी दोगले माने जाते हैं। यह पल भर में ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 2 दिन पहले तक यह जाहिल कमला हैरिस को जिताने के लिए पिछवाड़े ऊपर नीचे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी, इन्होंने ट्रंप के पक्ष में मुल्लाबाजी शुरू कर दी। यह ठीक वही खेला है जैसे अल्पसंख्यकों का वोट मोदी को नहीं मिलता है, लेकिन वे जीत जाते हैं तो मोदी मोदी करने लगते हैं। ट्रंप को मुस्लिम वोट नहीं मिले ये रिपब्लिकन पार्टी भी जानती है। इसकी वजह भी स्पष्ट है। दुनिया में जो भी हिंदू के पक्ष में बात करेगा, मुल्ला के बच्चे को भी वह फूटी आंख नहीं सुहाएगा, जबकि ट्रंप तो खुलकर भारत, मोदी और हिंदुओं का गुणगान करते हैं। पूरी दुनिया अगर आज अशांत है तो इसका एक कारण इस्लामिक आतंकवाद है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से लेकर हर मुस्लिम देश में मुसलमान आतंकवादियों के संगठन मौजूद हैं, जिनके निशाने पर हिंदू, बौद्ध या ईसाई ही नहीं है, बल्कि हर वो गैर मुस्लिम है जो इनके साए के करीब से गुजरता है। भारत, अमेरिका और इजराइल मुसलमान आतंकवादियों के संयुक्त दुश्मन हैं। मुस्लिम आतंकवादी पूरे विश्व में उत्पात मचा रहे हैं। अकेला भारत, अमेरिका या इजराइल इनका सफाया नहीं कर सकता है।
बल्कि संयुक्त प्रयास से ही इन्हें हराया जा सकता है और इसकी शुरुआत पाकिस्तान से ही होती है। जायलो के इसी देश में मुसलमान आतंकवादियों की नर्सरी और पनाहगाह है। यहीं से पूरी दुनिया में आतंकवादी एक्सपोर्ट होते हैं। यहीं से मुल्लाई जिहाद की सोच प्रचारित की जाती है। ट्रंप के अमेरिका मान कॉन्सेप्ट में इस्लामिक आतंकवाद पर प्रहार साफ नजर आ रहा है। 23 साल पहले 11 सितंबर 2001 को मुस्लिम आतंकवादियों ने अमेरिका को दहला दिया था। तब से अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है। अगर ट्रंप यह जंग खत्म करने की ठान चुके हैं तो इन्हें पाकिस्तान के साथ दुनिया भर के मुस्लिम आतंकवादियों को मिटाना पड़ेगा। संभवतः पाकिस्तान यही सोचकर ट्रंप से घबरा रहा है, क्योंकि अमेरिका से मदद मिलने की उम्मीद तो पहले ही खत्म हो चुकी है। अब पाकिस्तान को लठ पड़ने की अधिक दहशत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।